नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, फिर से यूपी के चुनाव पर बोलना ज़रूरी है क्योंकि बजट सत्र, लोकसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हो गया है और उस सत्र में जो सब संसद सदस्य है वो हाजिर हुए थे और बजट पेश होने के बाद सब के सब निकल पड़े, अपने अपने सदन से बाहर निकले और आ रहे थे। तो उस वक्त की एक घटना है जिसको रिकॉर्ड किया गया, जिसके फोटो निकले और चैनल पर भी आ गया, सोशल मीडिया में आ गए, वायरल हो गए। उसमें मोदी सरकार की एक नेता और मंत्री स्मृति ईरानी समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव के पैर छू रही है और उनको पैर छूते देख मुलायम सिंह उनको आशीर्वाद दे रहे। तो ये तो फोटो सिचुएशन बन जाती है। जिनके पास भी कैमरे होंगे, जो चैनल के हो या किसी के पास मोबाइल स्मार्टफोन हो, वो भी फटाफट ऐसे फोटो निकाल लेते हैं। तो इसका वायरल होना तो तय था। शायद स्मृति ईरानी इतनी चालाक नेता है कि उसने वो सिचुएशन पकड़ ली और उनको तो मालूम होगा कि जब बुजुर्ग के पांव छुए जाते तो वो आशीर्वाद तो देगा ही। अच्छा, स्मृति ईरानी पहली बार तो लोकसभा में या संसद में नहीं पहुंचे, इससे पहले बहुत बार पहुंचे। और मुलायम सिंह भी संसद में नए नहीं है। स्मृति ईरानी से बहुत पहले मुलायम सिंह संसद के सदस्य रहे, देवेगौड़ा की गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। तो इसलिए क्या जरूरी था स्मृति ईरानी को पहली फरवरी को मुलायम सिंह सामने दिखाई दे तो उनके पैर छूने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं लगता जरूरत थी। क्योंकि क्या होता है, पैर छूने की बात तब होती है जब आप पहली बार किसी से मिलते हो। जब बार बार मिलते हो, हाउस में एक दूसरे के सामने बैठते हो, तो अचानक मुलायम सिंह के पैर छूने की स्मृति ईरानी को क्या जरूरत थी? इसलिए मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी जो मोदी सरकार में मिनिस्टर है और जिन्होंने यूपी में राहुल गांधी को उनके पुरखों के चुनाव क्षेत्र में हराया है, ऐसी स्मृति ईरानी अचानक से संसद भवन में मुलायम सिंह के पैर छूती है तो मुझे लगता है इसमें राजनीतिक चालाकी जरूर है। उनको मालूम था कि सामने टीवी वालों के चैनल वालों के कैमरे हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, जरूर कोई ना कोई क्लिक करेगा। और जब ये फोटो क्लिक हो जाती है या ये रिकॉर्डिंग हो जाती है तो वो तो वायरल होनी है, ये बिल्कुल जानती थी। और आपको याद होगा कि 2014 में जब पहली बार स्मृति ईरानी अमेठी में कैंडिडेट बनकर गई थी तो उनके लिए प्रचार करने खुद मोदी जी पहुंचे थे। तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो स्मृति ईरानी को इंट्रोड्यूस करते हुए, उनका परिचय अमेठी वालों को देते हुए मोदी जी ने एक बात कही थी कि ये तो कोई सिर्फ बीजेपी की कैंडिडेट नहीं, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी छोटी बहन है, इस पर विश्वास करो, इसे वोट दो, वगैरह 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 बोले थे। लेकिन आज जब मैंने देखा, वो वायरल वीडियो देखा, फोटो देखा कि स्मृति ईरानी संसद भवन में मुलायम सिंह के पांव छू रही है, पैर छू रही है, तो मुझे लगा ये असलियत में मोदी जी की छोटी बहन है। क्योंकि कैमरे जब कैमरे सामने हैं और उसमें कुछ क्लिक होने वाला है तो उसका राजनीतिक फायदा कैसा उठाना है
वो जितना मोदी जी आज जानते हैं, शायद ही हमारे देश का और कोई राजनेता उसका फायदा उठाना जानता है। अगर इस सिचुएशन का, इस प्रसंग का फायदा, परिस्थिति का फायदा स्मृति ईरानी ने उठाया है, तो असलियत में स्मृति को मोदी जी की छोटी बहन मानना पड़ेगा। आपको याद है दोस्तों, 2014 के चुनाव में मोदी उतरे और प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बन के प्राइम मिनिस्टरशिप के प्रधानमंत्री की रेस में उतरे, तब एक फोटो बहुत वायरल हुआ था। इसके पहले भी वो वायरल था, लेकिन चुनाव के लिए तो वो जो फोटो था और उसका जो रिकॉर्डिंग था वो बहुत वायरल था, वायरल किया भी गया था, और उससे पहले वायरल था। और बाद में जब मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में आ गए तो बार बार वायरल किया जा रहा था। लेकिन वो 2012 के भी 10 साल पहले के गुजरात के विधानसभा चुनाव का था। उस विधानसभा चुनाव के लिए मोदी जी ने सद्भावना यात्रा निकाली थी। पूरा गुजरात मोदी जी घूम रहे थे, पूरा गुजरात मोदी जी घूम रहे थे, और उसमें मेरा ख्याल है 1 महीना या 5 हफ्ते तक मोदी जी पूरा गुजरात घूमे थे। और जहां उनका डेरा होता था, पड़ाव होता था, वहां वो मीटिंगें लेते थे, बड़ा पंडाल लगता था, और बहुत सारे समाज के अलग अलग हिस्से के लोग मोदी जी से मिलने आते थे, नमस्कार चमत्कार होता था। तो ऐसे एक परिस्थिति में, एक जगह जहां पड़ाव था, तो मोदी जी को मिलने एक मौलाना पहुंचे थे, एक मौलाना पहुंचे थे, और उन मौलाना ने मोदी जी को वो स्कल कैप, एम्ब्रॉयडरी करी हुई जो कैप होती है, मुस्लिम टोपी जिसको बोलते हैं, वो देने की कोशिश की थी। तो मोदी जी ने उनके हाथ पकड़कर उनको रोका था, नहीं नहीं, मुझे टोपी नहीं चाहिए, मुझे टोपी नहीं चाहिए, इसके बजाय मुझे वो शाल दे दो। तो मोदी जी को बिल्कुल पता था, जबकि मैं सद्भावना यात्रा कर रहा हूं, अलग अलग चैनल के अपने प्राइवेट कैमरे लगे हुए हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन चल रहे हैं, इसका मतलब जो कुछ मैं कर रहा हूं वो कैमरे में पकड़ा जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन जानबूझकर मोदी जी ने यह किया था, क्योंकि एक मौलवी जब टोपी दे रहा है तो नकारने वाला कोई हिंदू नेता है। बाकी सब लोग वोट के लिए मुस्लिम टोपी डालते हैं, इफ्तार पार्टियां करते हैं, नमाज भी पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। कम से कम एक नेता है ये जो एग्रेसिव इस्लाम नकारता है, वो लोगों के जहन में बैठ जाए, इसके लिए ये फोटो, ये रिकॉर्डिंग बहुत काम आ सकता है। ये जानने वाला जो नेता, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और उनकी अपेक्षा पूरे के पूरे सेक्युलर मीडिया ने पूरी की थी। कम से कम 4, 5, 10 लाख बार वो फोटो पब्लिश हो गई, बार बार टीवी पर दिखाई गई, सोशल मीडिया में वायरल की गई। तो मोदी जी को ये चाहिए था, क्योंकि जो करोड़ों हिंदू है जिनको ये तकलीफ होती है देखकर, दुख होता है कि हमारे हिंदू नेता क्यों मुस्लिम वोट के पीछे भागते, मुस्लिमों के वोट मिले इसलिए क्यों दौड़ते, इसका दुख जिनको है उनको ये फोटो, ये रिकॉर्डिंग पसंद आएगी। ये मोदी जी जानते थे, इसलिए जानबूझकर वो जो सिचुएशन थी कि वो टोपी नहीं चाहिए, बदले में शाल दे दो, ये जो ड्रामा किया था मोदी जी ने, बिल्कुल उसी ढंग से 1 फरवरी को स्मृति ईरानी ने मुलायम के पैर छूने का फायदा उठाया और क्लिक हो गया, वायरल हो गया। अब हम आते हैं मुलायम सिंह पर। मुझे अजीब लगता है मुलायम सिंह का कि जो मुलायम सिंह बीजेपी के खिलाफ लड़ते लड़ते यहां तक पहुंचे, अयोध्या का मामला हो, कार सेवक जो थे उन पर गोली चलाई गई, उस वक्त मुलायम सिंह तो मुख्यमंत्री थे।
यानी बीजेपी के साथ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है तो लालू और मुलायम, ये दो यादव नेताओं ने लड़ी है। राम मंदिर हो, हिंदुत्व हो, इसके खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई। आज राहुल गांधी ड्रामा करते, लेकिन असल में राजनीतिक लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई बीजेपी के साथ हिंदुत्व के खिलाफ अगर लड़ी किसी ने है तो इन दो यादव नेताओं ने लड़ी है, यादव नेताओं ने लड़ी है। लेकिन वही मुलायम सिंह है, आपको याद होगा, यही मुलायम सिंह यादव है जो 2014 में भी लोकसभा चुनकर आए थे, और जब उस मेरा ख्याल है 16वीं लोकसभा थी, और 16वीं लोकसभा यानी 2014 से 19 तक चली जो लोकसभा, वो लोकसभा का समय खत्म हो रहा था और आखिरी सेशन चल रहा था पार्लियामेंट का, और उसके बाद लोकसभा जो आएगी वो नए चुनाव के बाद आएगी, यानी अगली लोकसभा होगी जिसमें कुछ चेहरे बदले होंगे, कुछ नए सदस्य होंगे, कुछ चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ हार जाएंगे। यानी कि नेक्स्ट लोकसभा में, यानी आज जो लोकसभा है 17वीं, उसका चुनाव होना था, तो उस चुनाव के पहले जो 16वीं लोकसभा का आखिरी चुनाव हो गया, तब अपोजिशन टेबल पर, अपोजिशन के बेंचेस पर बैठे हुए मुलायम सिंह बोलने के लिए खड़े हो गए, और उन्होंने उस वक्त बोला था, प्रधानमंत्री की बड़ी सराहना की थी कि अपनी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़िया सरकार चलाने की कोशिश की, जितना पॉसिबल था, जिसकी संभावना थी, वो सब उन्होंने करने की कोशिश की। इस ढंग से अपने भाषण में अपोजिशन के लीडर होने के बावजूद मुलायम सिंह मानो प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे थे उस भाषण में। उनके मेरा ख्याल है दाहिने तरफ सोनिया गांधी बैठी थी, और यहाँ शायद मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे, और बीच में मुलायम सिंह खड़े होकर भाषण दे रहे थे, और एक तरीके से अपोजिशन लीडर होने के बावजूद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहे थे। और आखिर उन्होंने भाषण खत्म करते वक्त ये भी बोला कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है सरकार चलाना, मेजॉरिटी लाना, सरकार बनाना, सरकार चलाना, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी मेहरबानी कीजिए, वापस आप ही मेजॉरिटी लाइए, आप ही सरकार बनाइए। ऐसे शब्दों में मुलायम सिंह ने वो भाषण खत्म किया था। और आज वही मुलायम सिंह है जो संसद भवन में विरोधी अपोजिशन पार्टी के एमपी है, और सत्ता में बैठी स्मृति ईरानी को आशीर्वाद दे रहे। वही मुलायम सिंह है जिनकी छोटी बहू अपर्णा यादव पार्टी छोड़कर बीजेपी में चली गई है, उन्हें बीजेपी अपना कैंडिडेट बना रही है। यानी कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो चुनाव यूपी में लड़ा जा रहा है, उसमें मुलायम की बहू बीजेपी की उम्मीदवार है, और वो भी अपने ससुर के पांव छूने गई थी, उनको भी जीतने का आशीर्वाद मुलायम सिंह ने दिया। और देखिए आज वही मुलायम सिंह स्मृति ईरानी को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव के पहले मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे थे। दोस्तों, यादव जो है, यादव एक कुल माना जाता है। यादव समाज जो है वो भगवान श्री कृष्ण का जो कुल है, गोत्र या क्या मुझे बोलते मालूम नहीं, लेकिन यादव जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के आज के वारिस माने जाते हैं। विरासत भगवान श्री कृष्ण से उनकी चली आई, ऐसा माना जाता है। तो आज ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि क्या मुलायम सिंह खुद को भगवान श्री कृष्ण बनाकर खड़े हो गए। आपको महाभारत की एक कहानी याद होगी
कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, लड़ाई होने वाली थी, उसमें भगवान श्री कृष्ण की मदद मांगने के लिए दुर्योधन भी पहुंचे थे, वो अर्जुन भी पहुंचे थे। लेकिन उस वक्त भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे, नींद में थे, तो उनको जगाया नहीं। लेकिन अर्जुन आ गए तो उनके पांव की तरफ बैठ गए, और दुर्योधन आ गए तो उनकी सर के तरफ बैठ गए थे, और प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जागेंगे कब। और जब जाग गए तब उनको पहली आंख खुली तो दिखाई दे अर्जुन। तब वो अर्जुन से बात करने लगे तो दुर्योधन ने कहा, उनसे पहले तो मैं आ गया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण मुड़कर दुर्योधन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बोलो क्या चाहिए। तो दुर्योधन कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए। जो महाभारत में कौरव पांडवों का युद्ध होने वाला है, उसमें आपकी मदद चाहिए। भगवान ने पूछा, ठीक है, क्या मदद चाहिए। बोले, आपकी सेना मेरे साथ आनी चाहिए। इस युद्ध में यादवों की सेना हमारे साथ, कौरवों के साथ लड़ने के लिए आनी चाहिए। यही कहा था दुर्योधन ने, और भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा था। उसके बाद जब अर्जुन की तरफ मुड़े भगवान श्री कृष्ण, तो उन्होंने पूछा, आप तुझे क्या दूं। तो अर्जुन बोले, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी, साक्षात आप ही मेरे साथ आ जाओ, पांडवों के साथ आ जाओ। और भगवान श्री कृष्ण बोले, तथास्तु। आज हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, जो बहू बीजेपी में चली गई उसको जीतने का आशीर्वाद मुलायम सिंह दे रहे। जो अपोजिशन लीडर की नेता बनकर यूपी में चुनाव का प्रचार कर रही है, वो आप मान लो कि स्मृति ईरानी भी अर्जुन ही है। वो अर्जुन बनकर संसद भवन में स्मृति ईरानी, यादव कुल के आज के बड़े नेता मुलायम सिंह के पैर छूते, आशीर्वाद मांगते हैं, और मुलायम सिंह बोलते हैं, तथास्तु। तो मुलायम सिंह लोकसभा के चुनाव के पहले आशीर्वाद किसे देते? नरेंद्र मोदी को। तो भगवान श्री कृष्ण कौन बन गए? आज मुलायम सिंह साक्षात भगवान श्री कृष्ण बन गए, ऐसा मुझे लगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।